तो भैया अभी केशरवानी ब्रिक फील्ड बोले तो केबीएफ ब्रिक फील्ड में अभी आए हैं और आप लोगों को आज दिखाएंगे ईंट बनने का जो पूरा प्रोसेस होता है, किस तरीके से जो है ईंट को बनाया जाता है, जो कि आप अपने घर, मकान, दुकान, फैक्ट्री, शोरूम, कारखाने में ईंटों को लगाते हैं। ये भाई लोग हैं जो कि पूरा ईंट बनाने का तरीका भी बताएंगे, जो है कैसे क्या ईंट बनती है, जिससे कि आप लोग अपने महलों को तैयार करते हैं इनकी मदद से, जो कि ये पूरा ईंट रेडी करके आप लोगों को मार्केट में अवेलेबल रहता है। तो आज पूरा ईंट का प्रोसेस जो है अपना स्टेप बाय स्टेप कैसे रेडी होती है, वो सिद्धार्थ भाई जो है इस वीडियो में पूरा आप लोगों को बताएंगे, जो कि ये भट्टा ओन करते हैं। सबसे पहला बेसिक प्रोसीजर ये होता है कि पहले हम लोग मिट्टी बाहर से परचेज करके लाते हैं और उसके बाद वहाँ से मिट्टी लाने के बाद फिर ये लेबर लोग इस मिट्टी को तोड़ते हैं और पानी डालकर इसको भिगाते हैं मिनिमम 8 से 10 घंटे के लिए। मतलब ये सारी मिट्टी फुलानी पड़ती है? हाँ, इसको 8 से 10 घंटे पूरा भिगाना पड़ेगा और छोड़ना पड़ेगा। पहले की मतलब एकदम ऐसे कठोर रहती है? हाँ, कठोर रहती है। इसको तोड़ करके है। ये इतने बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं इसको छोटे टुकड़े में बना करके इसमें पानी डाल करके छोड़ देते हैं। उसके बाद जब ये 8 से 10 घंटे बाद भीग जाती है पूरी तरीके से, तो फिर इसके बाद इस मिट्टी को ले जा करके वहाँ पे रख करके और इसको मिट्टी से एक एक के ऊपर एक मिट्टी चढ़ा करके तब जाके सेप देते हैं इसको। तो मिट्टी जब भीग जाती है तो उसको ला करके 7 से 8 घंटे के बाद यहाँ पर रख करके, जहाँ पर ये लोग पथाई करते हैं, इस मिट्टी को एक के ऊपर एक चढ़ा लेंगे ताकि मिट्टी बराबर से पूरी तरह से चारों तरफ से भीगी हो और बराबर शेप मिल जाए, जैसे ये अभी कर रहे हैं। फिर इसको इस सांचे के अंदर डाल करके, मतलब इसमें मार्का बना हुआ है अंदर? हाँ, मार्का बना हुआ है। केबीएफ मार्का बना हुआ है हम लोगों का, ये हम लोग का पेटेंट मार्का है, बहुत पुराना है। हाँ, अभी तो कुछ दिन पहले ट्रिपल एक के नाम से था। ट्रिपल एक पे था ट्रेडमार्क, अब चेंज कर दिए हैं। अब जब मिट्टी वहाँ से पात लेंगे तो जो सरफेस पर पूरा ईंटा बना के रखते हैं वो सूख जाती है, जैसे वहाँ पर वो सरफेस पे काम कर रहे हैं। उसके बाद जब वो सूख जाएगी तो खड़ी करने लायक हो जाएगी। तो इस तरीके से हम पूरी ईंटों को खड़ी कर देते हैं सूखने के लिए और बराबर सूखने के लिए, ताकि हवा लगे आगे पीछे सब तरफ से सूख जाए। अब उधर जैसा कि हम लोगों ने देखा कि पूरा कच्चा ईंटा जो है पूरा उधर लाइन से लगा हुआ था, और ये पका ईंटा है, और इसका कच्चे ईंटे से पके ईंटे तक का जो प्रोसेस है जो है अब आप लोग को वो दिखा देते हैं कि कच्चा ईंटा से ये लाल ईंटा कैसे होता है। तो अब इसको चलते हैं ऊपर, क्या बोलते हैं इसको, चिमनी जल रही है अभी, वो चिमनी वो गैस एग्जॉस्ट करती है। फिर लेबर जैसे वहाँ पर कच्चा ईंटा तैयार करती है, जो सूखने के बाद हम लोग इधर घोड़े गधों से इस ईंटों को भरवाते हैं। तो यहाँ से जब भरवाने का काम करते हैं तो ये इधर से लेकर के इस साइड भरने का काम होता है पूरा। पूरा भराई होती है इधर से, मतलब ईंटा स्टैक होता है ऐसे ऐसे उधर से पका ईंटा बाहर जाता है, तो ये प्रोसेस चलता रहता है। वहाँ से बाहर जाता है, यहाँ से भरने भरते हैं। कितना राउंड चलता है? कम से कम 4। कोयला जलने के बाद जो गैस बचती है उसको एग्जॉस्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करके चिमनी के थ्रू गैस बाहर जाती है, जैसे कि ऊपर जा रही है। और ये कंप्लीट होके ऊपर से, हाँ, ये सब पूरा कनेक्शन ऊपर तक रहता है इसका। इधर जो है आंटी जी लोग कच्चा कोयला जो है भर रही हैं। इसका होता क्या है आंटी जी कच्चे कोयले का? ऐसा है कि कोई समोसा बना रहा है, कोई चूल्हा में बना रहा है, गैस चूल्हा बना के, और ऐसे बना रहे, रोटी है बनावत है, सब हिंता मतलब बनावत इसको है। जो है इंसान, आप लोग कच्चा कोयला जो है अलग कर लेते हैं, और ये मतलब कि लोग अपने पर्सनल यूज में ले लेते हैं। अपने यूज में लेते हैं। मतलब दुकानदार हो गया कोई, या फिर घर वाले में, हाँ, ये बेसिकली कच्चा कोयला है अपना, हाँ, ये जल चुका है, कोयला। भट्टे में मतलब यूज हो चुका है ये। अब इसका कोई यूज इस्तेमाल, है। अब जो इस्तेमाल है इसका बाहर है। हाँ। अबे ना हटाओ हटाओ, नहीं पूरा गिर उड़ जाए यार सब खड़ा के। ईटा देखो भाई एकदम गुलाबी, अरे मतलब आई मीन गुलाब जो है, गुलाबी एकदम है ईटा, ये जैसे लोहा लड़ रहा है। लो आवाज सुनो, क्वालिटी चेक कर रहे हो भाई। अगर ईट वीट लेना हो तो सिद्धार्थ भाई से कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, भट्टे का एड्रेस भी जो है पूरा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप यहाँ से ईटा होलसेल रिटेल सबके लिए ले सकते हैं कि नहीं? हाँ, सब ले सकते हैं भाई, सब ले सकते हैं भाई, चाहे होलसेल हो चाहे रिटेल हो। अबे तुम्हार बेटवा है काई, साइकिल तक छोड़ के भाग गई। साइकिलों के न सके हैं। कोयले का स्टॉक है ये, जो अभी वहाँ से आया है अहमदाबाद से। नहीं, अहमदाबाद वाला ये नहीं है, झारखंड वाला है ये ये? झारखंड वाला है। किस ग्रेड का कोयला है ये? G8 ग्रेड का कोयला है। ये मतलब सिर्फ भट्टे में यूज होता है, इसका तापमान मैक्सिमम 800 डिग्री सेल्सियस? नहीं, 800 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है। ये ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू के हिसाब से कोयले की पहचान होती है। इसकी करीब 5000 ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है। तो इसका मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर कितना जाता है? मैक्सिमम टेम्परेचर इसमें 500-700 डिग्री के आसपास जाएगा, जो हमें रिक्वायर्ड होती है, और उतना बन जाएगा। 800 900 हजार वाले शायद स्टील फैक्ट्री, आयरन फैक्ट्री में यूज वो होता है। आयरन नहीं, उस पर टेम्परेचर कम होता है, वो लोग दूसरे कोल यूज करते हैं जो कम ग्रेड के होते हैं। तो वो महंगा होता है कि सस्ता होता वो है? सस्ता होता है। और ये महंगा होता है? ये महंगा, हमको टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, पूरी ऊपर तक चाहिए, हमें एक डिस्टेंस तक टेम्परेचर चाहिए होती है ना, कि 20 फीट ऊपर चाहिए टेम्परेचर,
इससे भी हाई पावर के कोयला आते हैं, ये बहुत महंगे होते हैं वो। देख लेना, अगर गलत जानकारी हुई भरपूर गरियाएंगे लोग नहीं, comment में गलत तुमको। जानकारी कुछ नहीं, इससे ज्यादा अच्छा आता है सिर्फ अमेरिकन कोल, यूएसए कोल, रसियन कोल आता है। वो क्या? थोड़ा रसियन कोल। अब ईंटा भरने के बाद वैसे वहां पर राबिस डाल देते हैं, इसको पूरा राबिस से पाट देते हैं। राबिस होता है कोयले की राख, कोयले की राख, उसी को पाट देते हैं ताकि गैस ना निकलने पाए, और फिर ऊपर से कोयला डाल करके इसको पकाते हैं। हाँ, इधर आओ, टेम्परेचर दिखाते हैं, टेम्परेचर देखो, इससे बहुत गर्म है। ये देखो भाई, कोयला तो डाल देवा करो, सुलगत रात यार। कितना टेम्परेचर होगा तब भी? 500 से ऊपर रहता है, 500 से ऊपर होगा। बीच में ज़्यादा टेम्परेचर, तुम आ नहीं पाओगे, नहीं तुमको दिखाते। ये लाइन पकी है, ये देखो पूरी लाल है। एक लाल ईंट निकल सकती है क्या? नहीं नहीं, अरे इसी से पूरे भट्टे के अंदर ईंटा ये भरा पूरा जाता है, entrance निकाला है। जाता है। हाँ, एंट्रेंस है ये। अच्छा, मतलब मेन एंट्रेंस ये है और कहीं से तो नहीं है? नहीं, इस तरीके के 10 एंट्रेंस, जैसे ये है कि थोड़ी दूर डिस्टेंस पर दूसरा है, फिर तीसरा है, ऐसे करके पूरे एक सर्कल में हाँ, ऐसे 10 से 12 एंट्रेंस होंगे। मतलब उसी में से लगते रहते हैं ईंटें। हाँ, उसी में से ईंटा अंदर जाता है, दूसरे से बाहर आएगा, या इसी से ही बाहर आ सकता है। तो मतलब फाइनली आज आप लोगों ने देख लिया कि भैया एक कच्ची मिट्टी से आपके घर की दीवारों तक जो ईंटा पहुंचने का प्रोसेस होता है, जो कि ये लगा हुआ है। इधर ढेर सारा एकदम स्टॉक रखा हुआ है। कितना स्टॉक होगा ये? 4-6 लाख ईंटे का स्टॉक है, रेडी फॉर ये सेल है। नंबर 1 है, ये 1 नंबर ईंटा है। एक नंबर बोले तो अव्वल अव्वल कैटेगरी में है, ये अव्वल खंजर है। अव्वल खंजर। हाँ, ये थोड़ा सा एक तरफ से तो- ज़्यादा पक जाता है, तो इसी वजह से अव्वल खंजर हो तो गया। क्या रेट है अव्वल का? क्या रेट है एक नंबर ईंटा का? ये यहाँ लोकल पे 5 किलोमीटर दूर तक 7500 रुपये हजार। 7500 विद भाड़ा? हाँ, इंक्लूडिंग फ्लाइट है। अच्छा, और सिविल लाइन्स तक पहुँचा करके करीब 8400 रुपये हजार। और उसके आगे उसके आगे वो भेज नहीं सकते हम। काहे नहीं भेज सकते? नहीं, उससे आगे नहीं जाएगा, बस अगर वही। भाड़ा कोई दे के लेना चाहे? भाड़ा दे के लेना भी चाहेगा तो वो अपना साधन लेकर आए, हम दर पर से ईंटा लोड करा देंगे। मतलब यहाँ पे आए, पेमेंट करे, ईंटा अपनी सामने लोड कराए, अपना गाड़ी उड़ी सब लेके सब आए। लेकर आए। यहाँ से अगर हमें भिजवाना है तो हम सिविल लाइन्स तक भिजवा सकते हैं, उससे 2-4 किलोमीटर आगे पीछे तक, उससे ज़्यादा नहीं। उससे आगे नहीं। और 2 नंबर अव्वल? अव्वल खंजर अभी 7200 रुपये हजार। उसके बाद ग्रेड आता है 2 नंबर का, इसका रेट भी है 7200 रुपये हजार। ये गुड़िया ईंटा, ये सबसे नीचे की ईंटें होती है। ये इसको शायद डोम बोलते हैं ना? नहीं, गुड़िया ही परसेम। बोलते हैं इसको। परसेम होता है? पटसेम दूसरा होता है, ये गुड़िया है। गुड़िया है। तो ये हाँ। इतना काला कैसे हो गया ये? ये काला हो जाता है क्योंकि ये ठीक से पक नहीं पाता है, कोयले के इर्द गिर्द फंसा रह जाता है, सारा कोयला यहाँ पर जम जाता है, तो वो इसीलिए कोयले काला का हो रंग काला, इसलिए ईंटा का रंग भी काला। जाता काला है। सूट। ये गुड़िया हो गया। क्या रेट मिलेगा ये? ये तो होगा 4500 से 5000 के बीच में। अबे तो एक रेट बताओ। 4500 रुपये हजार होगा यहाँ पर। ये एक लास्ट है पटसेम, थर्ड क्लास। सबसे थर्ड क्लास क्या ये रेट भी है? 4500 रुपये हजार। 4500 हजार। और बाकी बचा छठवें किस्म का अद्धा हो गया। अद्धा भी बिकता है क्या? अद्धा भी बिकता है। क्या रेट? अद्धा 4000 रुपये ट्रॉली होगा। टेढ़ा ये खंजर। टेढ़ा खंजर होता टेढ़ा है। कैसे हो जाता है? वो टेढ़ा हो जाता है क्योंकि उसको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मिल जाता है, वो मिट्टी गल जाती है। तो भैया आज आप लोग को दिखा दिया है ईंट मेकिंग प्रोसेस, जो कि जीरो से हीरो तक का सफ़र ईंट का होता है। नॉर्मल साधारण सी मिट्टी जो कि पड़ी रहती है, उससे ये ईंट जो कि आपके घरों में, आपके घर की दीवारों में, महलों में लगती है, उसका एक प्रोसेस होता है वो रेडी करने का। तो वो प्रोसेस आज आप लोग को दिखा दिया।